पावरफुल माइंड्स। स्टॉक्स की दुनिया में करें सफर। निवेश का ज्ञान है ओनील का अमर। क्या आप भी सोचते हैं कि शेयर बाजार में पैसा कमाना केवल बड़े उद्योगपतियों का खेल है? क्या आपको लगता है कि स्टॉक मार्केट में निवेश करना जोखिम भरा है? अगर हाँ, तो स्टॉक्स में पैसा कैसे कमाएं आपके लिए ही है। इस पुस्तक के लेखक विलियम जे ओनील न केवल एक प्रसिद्ध निवेशक हैं बल्कि इन्वेस्टर बिजनेस डेली के संस्थापक भी हैं। उनकी विशेषज्ञता और गहन अनुभव ने लाखों लोगों को स्टॉक मार्केट में सफल होने का मार्ग दिखाया है। इस पुस्तक में ओ नील ने अपने वर्षों के अनुभव और अनुसंधान को सरल और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत किया है। वह बताते हैं कि कैसे आप भी सामान्य निवेशक से एक सफल स्टॉक मार्केट खिलाड़ी बन सकते हैं। इस पुस्तक में आपको सीखने को मिलेगा कि कौन से स्टॉक्स खरीदें, कब खरीदें और कब बेचें। ओ'नील की कैन स्लिम रणनीति ने अनेकों लोगों को वित्तीय स्वतंत्रता दिलाई है। क्या आप भी उन लोगों में शामिल होना चाहेंगे जिन्होंने अपनी आर्थिक स्थिति को पूरी तरह बदल दिया? यह पुस्तक न केवल आपको निवेश के तकनीकी पहलुओं को समझाएगी, बल्कि आपको मानसिक और भावनात्मक रूप से भी मजबूत बनाएगी ताकि आप बाजार के उतार चढ़ाव का सामना कर सकें। ओ'नील के सिद्धांतों को अपनाकर आप भी अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं शेयर बाजार में अपने भाग्य को आजमाने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, अंडरस्टैंडिंग द स्टॉक मार्केट। शेयर बाजार की मूल बातें। शेयर बाजार निवेश का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जहां कंपनियां अपने शेयर जारी करके पूंजी जुटाती हैं और निवेशक उन शेयरों को खरीदते और बेचते हैं। इस अध्याय में हम शेयर बाजार की बुनियादी संरचना, इसके संचालन के तरीके और बाजार चक्रों के बारे में विस्तार से जानेंगे। 1.1 सी शेयर बाजार की संरचना। शेयर बाजार कई घटकों से मिलकर बना होता है। शेयर बाजार, स्टॉक एक्सचेंज, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां शेयरों की खरीद बिक्री होती है। भारत में प्रमुख शेयर बाजारों में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई शामिल हैं। कंपनियां कंपनीज जो अपने शेयर जारी करती हैं और निवेशकों से पूंजी जुटाती हैं। निवेशक इन्वेस्टर्स जो इन शेयरों को खरीदते और बेचते हैं। इनमें व्यक्तिगत निवेशक, म्यूचुअल फंड और संस्थागत निवेशक शामिल हो सकते हैं। ब्रोकर्स जो निवेशकों और शेयर बाजार के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हैं। 1.2 बाजार के चक्र, मार्केट साइकिल्स। शेयर बाजार के विभिन्न चक्र होते हैं जिन्हें समझना निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण है। बुल मार्केट जब शेयरों की कीमतें लगातार बढ़ रही होती हैं और निवेशकों में विश्वास होता है। बेयर मार्केट जब शेयरों की गिर रही होती हैं और निवेशकों में निराशा होती है। साइडवेज मार्केट जब शेयरों की कीमतें एक निश्चित सीमा में रहती हैं और कोई स्पष्ट रुझान नहीं होता। 1.3 बाजार संकेतक, मार्केट इंडिकेटर्स। बाजार संकेतक निवेशकों को बाजार के रुझानों और स्वास्थ्य का विश्लेषण करने में मदद करते हैं। सूचकांक, इंडिसेस, जैसे कि बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी जो बाजार की समग्र दिशा को दर्शाते हैं। वॉल्यूम जो बाजार में व्यापार की मात्रा को दर्शाता है और निवेशकों के विश्वास को मापता है। अग्रणी और पिछलग्गू, लीडर्स एंड लगार्ड्स, जो उन शेयरों को दर्शाते हैं जो बाजार की तुलना में बेहतर या बदतर प्रदर्शन कर रहे हैं। 1.4 निवेश की रणनीतियां। शेयर बाजार में निवेश की कई रणनीतियां होती हैं जिनमें दीर्घकालिक निवेश, लघुकालिक व्यापार, स्विंग व्यापार और दिवसीय व्यापार शामिल हैं। निवेशकों को अपनी जोखिम क्षमता, वित्तीय लक्ष्यों और बाजार की समझ के आधार पर रणनीति चुननी चाहिए। चैप्टर 2, द कैन स्लिम स्ट्रैटेजी। कैन स्लिम रणनीति की विस्तृत व्याख्या। कैन स्लाइम रणनीति विलियम जे ओ'नील द्वारा विकसित एक सिद्ध निवेश पद्धति है जो 7 प्रमुख घटकों पर आधारित है। इन घटकों का उपयोग करके निवेशक उन शेयरों की पहचान कर सकते हैं जिनमें उच्च वृद्धि की संभावना है। आइए प्रत्येक घटक को विस्तार से समझते हैं। 2.1 करंट अर्निंग्स, वर्तमान आय। महत्व, किसी कंपनी की वर्तमान तिमाही आय ईपीएस में वृद्धि एक महत्वपूर्ण संकेतक है। यह दर्शाता है कि कंपनी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। कृत्रिम
उन कंपनियों पर ध्यान दें जिनकी वर्तमान तिमाही आय पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में कम से कम 25 तो 50% बढ़ी हो। 2.2 एनुअल अर्निंग्स, वार्षिक आय। महत्व: कंपनी की वार्षिक आय की स्थिर और मजबूत वृद्धि लंबे समय तक सफलता की गारंटी देती है। कृत्रिम: उन कंपनियों में निवेश करें जिनकी वार्षिक आय में पिछले 3 वर्षों में 25% या अधिक की वृद्धि हुई हो। 2.3 न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, नए उत्पाद सेवाएं। महत्व: नए उत्पाद सेवाएं या प्रबंधन परिवर्तन कंपनी के विकास को बढ़ावा देते हैं। कृत्रिम: उन कंपनियों की तलाश करें जो नए उत्पादों, सेवाओं या बाजारों में प्रवेश कर रही हैं या जिनके प्रबंधन में सकारात्मक परिवर्तन हुए हैं। 2.4 सप्लाई एंड डिमांड, आपूर्ति और मांग। महत्व: शेयरों की आपूर्ति और मांग उनकी कीमतों को प्रभावित करती है। कृत्रिम: उन शेयरों पर ध्यान दें जिनकी मांग अधिक है और आपूर्ति सीमित है, जैसे कि कम फ्लोट वाले शेयर। 2.5 लीडर और लैगर्ड, अग्रणी या पिछलग्गू। महत्व: बाजार के अग्रणी शेयरों में निवेश करना लाभदायक होता है। कृत्रिम: उन शेयरों में निवेश करें जो अपने सेक्टर में अग्रणी हैं और जिनकी सापेक्ष शक्ति, रिलेटिव स्ट्रेंथ, अधिक है। 2.6 इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सरशिप, संस्थागत प्रायोजन। महत्व: संस्थागत निवेशकों का समर्थन शेयरों की कीमतों को स्थिर और बढ़ाने में मदद करता है। कृत्रिम: उन कंपनियों की तलाश करें जिनमें मजबूत संस्थागत समर्थन हो, जैसे कि म्यूचुअल फंड और पेंशन फंड द्वारा होल्डिंग्स। 2.7 मार्केट डायरेक्शन, बाजार दिशा। महत्व: व्यापक बाजार की दिशा कंपनी के शेयरों के प्रदर्शन को प्रभावित करती है। कृत्रिम: निवेश के निर्णय लेते समय बाजार के मौजूदा रुझान का विश्लेषण करें। बुल मार्केट में खरीदना और बियर मार्केट में बेचना एक अच्छा नियम है। चैप्टर 3, फाइंडिंग विनिंग स्टॉक्स, विजेता शेयरों की पहचान। सफल निवेशक बनने के लिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि किन शेयरों में निवेश करना है। इस अध्याय में हम उन तकनीकों और उपकरणों पर चर्चा करेंगे जो विजेता शेयरों की पहचान करने में मदद करते हैं। इसके साथ ही हम कुछ सफल शेयरों के केस स्टडीज भी देखेंगे। 3.1 अनुसंधान तकनीकें, रिसर्च टेक्निक्स। आधिकारिक वेबसाइटें और वित्तीय समाचार पोर्टल्स। कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट और वित्तीय समाचार पोर्टल्स जैसे कि याहू फाइनेंस, मनी कंट्रोल से कंपनी की ताज़ा जानकारी प्राप्त करें। वित्तीय रिपोर्ट्स, कंपनियों की तिमाही और वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट्स का विश्लेषण करें। यह आपको कंपनी की आय, मुनाफा और अन्य महत्वपूर्ण वित्तीय आंकड़ों के बारे में जानकारी देगा। विश्लेषक रिपोर्ट्स, विभिन्न वित्तीय संस्थानों के विश्लेषक रिपोर्ट्स पढ़ें जो कंपनियों के प्रदर्शन का गहन विश्लेषण प्रदान करती हैं। 3.2 उपकरण और संसाधन, टूल्स एंड रिसोर्सेस। स्टॉक स्क्रीनर, स्टॉक स्क्रीनर का उपयोग करके आप अपने मानदंडों के आधार पर शेयरों को फिल्टर कर सकते हैं। इनमें मौजूदा आय वृद्धि, वार्षिक आय वृद्धि और सापेक्ष शक्ति जैसे मानदंड शामिल हो सकते हैं। तकनीकी विश्लेषण उपकरण, चार्टिंग सॉफ्टवेयर और अन्य तकनीकी विश्लेषण उपकरणों का उपयोग करके आप शेयरों की कीमतों के रुझान और पैटर्न का अध्ययन कर सकते हैं। कैन स्लाइम विश्लेषण, कैन स्लाइम के प्रत्येक घटक के आधार पर शेयरों का विश्लेषण करें और यह सुनिश्चित करें कि वे सभी मानदंडों को पूरा करते हैं। 3 सफल शेयरों के केस स्टडीज, केस स्टडीज ऑफ सक्सेसफुल स्टॉक्स। एप्पल 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 के शेयर ने नई तकनीकों और उत्पादों के निरंतर विकास के कारण अत्यधिक वृद्धि देखी है। इसके वर्तमान और वार्षिक आय में लगातार वृद्धि हुई है और इसके उत्पाद नवाचार ने इसे बाजार का अग्रणी बनाया है। अमेजन 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 की सफलता का एक बड़ा हिस्सा उसके विस्तार और नए बाजारों में प्रवेश करने के कारण है। इसकी वार्षिक आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और यह संस्थागत निवेशकों द्वारा मजबूत समर्थन प्राप्त करता है। गूगल 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 ने नए उत्पादों और सेवाओं की शुरुआत के माध्यम से अपनी जगह बनाई है।
इसके वर्तमान आय में वृद्धि और नए बाजारों में प्रवेश ने इसे एक मजबूत निवेश विकल्प बनाया है। 3.4 विजेता शेयरों की पहचान के लिए कदम, स्टेप्स टू आइडेंटिफाई विनिंग स्टॉक्स। 1. आय वृद्धि। उन कंपनियों को खोजें जिनकी वर्तमान और वार्षिक आय में स्थिर वृद्धि हो रही है। 2. नवाचार। ऐसे कंपनियों पर ध्यान दें जो नए उत्पादों और सेवाओं को विकसित कर रही हैं। 3. बाजार नेतृत्व। उन शेयरों का चयन करें जो अपने क्षेत्र में अग्रणी हैं। 4. संस्थागत समर्थन। उन कंपनियों की तलाश करें जिनके पास मजबूत संस्थागत समर्थन है। 5. बाजार रुझान। बाजार के मौजूदा रुझानों के अनुसार अपने निवेश निर्णय लें। चैप्टर 4, टाइमिंग द मार्केट। बाजार का सही समय पहचानना। बाजार में सफलता प्राप्त करने के लिए न केवल सही शेयरों का चयन महत्वपूर्ण है, बल्कि बाजार का सही समय पहचानना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इस अध्याय में हम बाजार के समय को पहचानने के महत्व और इसे करने की तकनीकों पर चर्चा करेंगे। 4.1 बाजार समय का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केट टाइमिंग। लाभ को अधिकतम करना। सही समय पर खरीदने और बेचने से आप अपने लाभ को अधिकतम कर सकते हैं। नुकसान को कम करना। बाजार गिरावट के समय निवेश से बचकर आप अपने नुकसान को कम कर सकते हैं। अवसरों की पहचान। बाजार के रुझानों को समझकर आप नए अवसरों की पहचान कर सकते हैं और तदनुसार कार्य कर सकते हैं। 4.2 बाजार रुझानों की पहचान, रिकॉग्नाइजिंग मार्केट ट्रेंड्स। तकनीकी विश्लेषण, टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट पैटर्न और तकनीकी संकेतकों का उपयोग करके बाजार के रुझानों की पहचान करें। उदाहरण के लिए मूविंग एवरेज, आरएसआई, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स और एमएसीडी संकेतकों का विश्लेषण करें। मार्केट साइकिल्स, बाजार चक्रों को समझें, जैसे कि बुल मार्केट और बियर मार्केट, और तदनुसार निवेश निर्णय लें। बाजार ब्रेडथ, मार्केट ब्रेडथ, बाजार ब्रेडथ का विश्लेषण करें, जो यह दर्शाता है कि कितने शेयरों की कीमतें बढ़ रही हैं या गिर रही हैं। 4.3 खरीदने की रणनीतियां, बाइंग स्ट्रैटेजीज। ब्रेकआउट ट्रेडिंग। उन शेयरों को खरीदें जो महत्वपूर्ण प्रतिरोध स्तर को पार कर रहे हैं। यह संकेत देता है कि शेयर में और वृद्धि की संभावना है। पुल बैक ट्रेडिंग। उन शेयरों को खरीदें जो एक निश्चित स्तर से पीछे हटने के बाद फिर से बढ़ने की तैयारी में हैं। बॉटम फिशिंग। उन शेयरों को खरीदें जो हाल ही में नीचे गिर गए हैं और पुनः उभरने की संभावना है। चोर बेचने की रणनीतियां, सेलिंग स्ट्रेटेजीज। प्रॉफिट बुकिंग। अपने लक्षित लाभ स्तर तक पहुंचने पर शेयर बेचें। स्टॉप लॉस। एक निश्चित नुकसान स्तर पर शेयर बेचें ताकि अधिक नुकसान से बचा जा सके। ट्रेलिंग स्टॉप। शेयर की कीमत बढ़ने पर स्टॉप लॉस को समायोजित करें ताकि आप अपनी लाभ को सुरक्षित रख सकें। 4.5 मनोवैज्ञानिक पहलू, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स। धैर्य और अनुशासन। निवेश में धैर्य और अनुशासन महत्वपूर्ण है। बाजार के उतार चढ़ाव से प्रभावित न हो और अपनी रणनीति पर कायम रहें। भावनाओं पर नियंत्रण। लालच और डर जैसे भावनाओं को नियंत्रित करना सीखें। भावनाओं के आधार पर निर्णय लेने से बचें। निरंतर शिक्षा। निरंतर बाजार की जानकारी और नवीनतम निवेश तकनीकों के बारे में सीखते रहें। चैप्टर 5, मैनेजिंग योर पोर्टफोलियो। अपने पोर्टफोलियो का प्रबंधन। एक सफल निवेशक बनने के लिए न केवल सही शेयरों का चयन और सही समय पर निवेश करना महत्वपूर्ण है, बल्कि अपने पोर्टफोलियो का प्रबंधन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इस अध्याय में हम पोर्टफोलियो प्रबंधन की तकनीकों, जोखिम प्रबंधन और निवेश की निगरानी और समायोजन के तरीकों पर चर्चा करेंगे। 5 वॉक इन पोर्टफोलियो विविधीकरण, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। विविधीकरण का महत्व। विभिन्न क्षेत्रों और उद्योगों में निवेश करके आप अपने जोखिम को कम कर सकते हैं। एक विविधीकृत पोर्टफोलियो बाजार के उतार चढ़ाव से बेहतर तरीके से निपट सकता है। संपत्ति वर्गों का मिश्रण। अपने पोर्टफोलियो में विभिन्न संपत्ति वर्गों जैसे कि स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स
और रियल एस्टेट को शामिल करें। सेक्टर विविधीकरण, विभिन्न सेक्टरों में निवेश करें जैसे कि तकनीक, स्वास्थ्य, वित्त और उपभोक्ता वस्त्र, ताकि किसी एक सेक्टर में गिरावट से आपके पूरे पोर्टफोलियो पर प्रभाव न पड़े। 5.2 जोखिम प्रबंधन तकनीक, रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स। स्टॉप लॉस ऑन नर्टर्स, एक निश्चित नुकसान स्तर पर अपने शेयरों को बेचने के लिए स्टॉप लॉस ऑन नर्टर्स सेट करें। यह आपको बड़े नुकसान से बचाता है। पोजीशन साइजिंग, अपनी निवेश राशि का प्रबंधन करें और किसी एक स्टॉक में अधिक निवेश न करें। अपने कुल पूंजी का एक छोटा हिस्सा ही किसी एक स्टॉक में लगाएं। रीबैलेंसिंग, नियमित रूप से अपने पोर्टफोलियो की समीक्षा करें और आवश्यकता अनुसार रीबैलेंस करें ताकि आपका पोर्टफोलियो आपके वित्तीय लक्ष्यों और जोखिम सहनशीलता के अनुरूप बना रहे। 5.3 निवेश की निगरानी और समायोजन, मॉनिटरिंग एंड एडजस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स। नियमित समीक्षा, नियमित रूप से अपने पोर्टफोलियो की समीक्षा करें और अपने निवेशों के प्रदर्शन का आकलन करें। तिमाही या वार्षिक आधार पर समीक्षा करना अच्छा होता है। प्रदर्शन का मूल्यांकन, अपने निवेशों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करें और देखें कि वे आपके वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप हैं या नहीं। यदि कोई निवेश उम्मीदों पर खरा नहीं उतर रहा है तो उसे बदलने पर विचार करें। समय पर समायोजन, बाजार की परिस्थितियों, व्यक्तिगत वित्तीय स्थिति और वित्तीय लक्ष्यों के आधार पर अपने निवेशों में समय समय पर समायोजन करें। बाजार के रुझानों और नई जानकारी के आधार पर अपने पोर्टफोलियो को अद्यतन रखें। 5.4 दीर्घकालिक दृष्टिकोण, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। धैर्य का महत्व, शेयर बाजार में दीर्घकालिक दृष्टिकोण रखना महत्वपूर्ण है। बाजार में अल्पकालिक उतार चढ़ाव से प्रभावित न हो और अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखें। लाभांश पुनर्निवेश, अगर आपके पास लाभांश देने वाले शेयर हैं तो उन लाभांश को पुनर्निवेश करने पर विचार करें। इससे आपके निवेश पर कंपाउंडिंग का प्रभाव पड़ता है। निरंतर शिक्षा, निवेश की दुनिया में लगातार बदलाव होते रहते हैं। निरंतर शिक्षा और बाजार की नई जानकारी से अपडेट रहना महत्वपूर्ण है। चैप्टर 6 अवॉइडिंग कॉमन मिस्टेक्स, सामान्य गलतियों से बचाव। शेयर बाजार में निवेश करते समय आमतौर पर कई गलतियां होती हैं जो निवेशकों को भारी नुकसान पहुंचा सकती हैं। इस अध्याय में हम इन सामान्य गलतियों और उनसे बचने के तरीकों पर चर्चा करेंगे। 6 आम निवेश गलतियां, कॉमन इन्वेस्टमेंट मिस्टेक्स। भावनाओं के आधार पर निर्णय लेना, इमोशनल डिसीजन मेकिंग। लालच और डर जैसे भावनाओं के कारण अक्सर निवेशक गलत निर्णय लेते हैं। उदाहरण के लिए बाजार में तेजी होने पर अधिक निवेश करना और गिरावट होने पर बेच देना। अत्यधिक आत्मविश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस। अत्यधिक आत्मविश्वास के कारण निवेशक बिना पर्याप्त शोध के बड़े निवेश कर देते हैं जो जोखिम भरा हो सकता है। अत्यधिक ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग। बार बार ट्रेडिंग करने से ट्रांजैक्शन फीस और टैक्स बढ़ जाते हैं जिससे लाभ कम हो सकता है। 6.2 मनोवैज्ञानिक बाधाएं और उनसे उबरने के तरीके, साइकोलॉजिकल बैरियर्स एंड ओवरकमिंग दम। धैर्य और अनुशासन, पेशेंस एंड डिसिप्लिन। निवेश में धैर्य और अनुशासन महत्वपूर्ण है। लंबी अवधि के निवेश पर ध्यान केंद्रित रखें और अपनी रणनीति पर कायम रहें। भावनाओं पर नियंत्रण, कंट्रोल ओवर इमोशंस। लालच और डर जैसी भावनाओं को नियंत्रित करना सीखें। भावनाओं के आधार पर निर्णय लेने से बचें। निरंतर शिक्षा, कंटिन्यूअस लर्निंग। निरंतर बाजार की जानकारी और नवीनतम निवेश तकनीकों के बारे में सीखते रहें। इससे आप बेहतर निर्णय ले सकेंगे। 6.3 असफलताओं से सीखना, लर्निंग फ्रॉम फेलियर्स। विफलताओं का विश्लेषण, एनालाइजिंग फेलियर्स। अपनी असफलताओं का विश्लेषण करें और समझें कि क्या गलत हुआ। इससे आप भविष्य में उन गलतियों से बच सकते हैं। लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी। अपने निवेश दृष्टिकोण में लचीले रहें और आवश्यकता अनुसार समायोजन करने के लिए तैयार रहें। अनुभवी निवेशकों से सीखें, लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स। अनुभवी निवेशकों के अनुभव और सुझावों से सीखें। उनके अनुभव आपको बेहतर निवेशक बना सकते हैं। 6.4 जोखिम प्रबंधन, रिस्क मैनेजमेंट। विविधीकरण,
डाइवर्सिफिकेशन, अपने पोर्टफोलियो को विभिन्न संपत्ति वर्गों और क्षेत्रों में विविधीकृत करें ताकि किसी एक निवेश के खराब प्रदर्शन से आपके पूरे पोर्टफोलियो पर प्रभाव न पड़े। स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस ऑर्डर्स का उपयोग करें ताकि नुकसान को सीमित किया जा सके। पोजीशन साइजिंग, किसी एक निवेश में अत्यधिक पूंजी न लगाएं। पोजीशन साइजिंग तकनीकों का उपयोग करके अपने जोखिम को प्रबंधित करें। 5 निवेश की रणनीति, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। स्पष्ट रणनीति, क्लियर स्ट्रैटेजी। एक स्पष्ट निवेश रणनीति बनाएं और उसी पर अमल करें। बाजार के उतार चढ़ाव से प्रभावित होकर रणनीति को बार बार न बदलें। दीर्घकालिक दृष्टिकोण, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, दीर्घकालिक दृष्टिकोण रखते हुए निवेश करें। अल्पकालिक उतार चढ़ाव पर ध्यान न दें। नियमित समीक्षा, रेगुलर रिव्यू, नियमित रूप से अपने निवेश की समीक्षा करें और आवश्यकता अनुसार समायोजन करें। चैप्टर 7, एडवांस्ड इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज, उन्नत निवेश रणनीतियां। अनुभवी निवेशकों के लिए कुछ उन्नत निवेश तकनीकें और रणनीतियां हैं जो अधिक लाभ कमाने में मदद कर सकती हैं। इस अध्याय में हम इन तकनीकों और रणनीतियों पर चर्चा करेंगे, जिसमें विकल्प व्यापार, उन्नत तकनीकी विश्लेषण और दीर्घकालिक बनाम अल्पकालिक रणनीतियों का विश्लेषण शामिल है। 7.1 विकल्प व्यापार, ऑप्शंस ट्रेडिंग। विकल्प क्या है? व्हाट आर ऑप्शंस? विकल्प एक प्रकार का वित्तीय उपकरण है जो निवेशकों को एक निश्चित समय सीमा में किसी विशेष मूल्य पर स्टॉक खरीदने या बेचने का अधिकार, लेकिन बाध्यता नहीं देता है। कॉल ऑप्शंस, यह निवेशकों को किसी विशेष कीमत पर स्टॉक खरीदने का अधिकार देता है। पुट ऑप्शंस, यह निवेशकों को किसी विशेष कीमत पर स्टॉक बेचने का अधिकार देता है। विकल्प रणनीतियां, ऑप्शन स्ट्रैटेजीज, विभिन्न विकल्प रणनीतियां जैसे कि कवर्ड कॉल्स, वर्टिकल स्प्रेड्स और स्ट्रैडल्स का उपयोग जोखिम प्रबंधन और लाभ कमाने के लिए किया जा सकता है। 7.2 उन्नत तकनीकी विश्लेषण, एडवांस टेक्निकल एनालिसिस। चार्ट पैटर्न्स, कुछ उन्नत चार्ट पैटर्न जैसे कि कप एंड हैंडल, हेड एंड शोल्डर्स और ट्रायंगल्स का विश्लेषण। तकनीकी संकेतक, टेक्निकल इंडिकेटर्स, उन्नत तकनीकी संकेतक जैसे कि बोलिंजर बैंड्स, फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स और इचिमोकू क्लाउड्स का उपयोग। संवेदी विश्लेषण, सेंटिमेंट एनालिसिस, बाजार भावना का विश्लेषण करने के लिए सामाजिक मीडिया और अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का उपयोग। 7.3 दीर्घकालिक बनाम अल्पकालिक रणनीतियां, लॉन्ग टर्म वर्सेस शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजीज। दीर्घकालिक निवेश, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, दीर्घकालिक निवेश में उन कंपनियों में निवेश करना शामिल है जिनका मजबूत मौलिक आधार और वृद्धि की संभावना है। यह रणनीति धैर्य और अनुशासन की मांग करती है। अल्पकालिक व्यापार, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, अल्पकालिक व्यापार में उन शेयरों का चयन शामिल है जो अल्पावधि में मूल्य में वृद्धि कर सकते हैं। यह रणनीति तकनीकी विश्लेषण और बाजार रुझानों पर अधिक निर्भर करती है। स्विंग ट्रेडिंग एक मध्यम अवधि की रणनीति है जिसमें निवेशक बाजार के उतार चढ़ाव का लाभ उठाने के लिए शेयरों को कुछ दिनों से कुछ हफ्तों तक रखते हैं। दिवसीय व्यापार, डे ट्रेडिंग, दिवसीय व्यापार में निवेशक एक ही दिन में शेयरों को खरीदते और बेचते हैं और दिन के अंत तक सभी पोजीशन क्लोज कर देते हैं। 7.4 उन्नत जोखिम प्रबंधन, एडवांस रिस्क मैनेजमेंट। विकल्प हेजिंग, ऑप्शंस हेजिंग, जोखिम को कम करने के लिए विकल्पों का उपयोग। पोर्टफोलियो बेटा, अपने पोर्टफोलियो के बीटा का विश्लेषण करके बाजार जोखिम का प्रबंधन। मार्जिन ट्रेडिंग, मार्जिन का उपयोग करके अधिक निवेश करना, लेकिन इसमें उच्च जोखिम शामिल है। 7.5 निवेश पर शोध और शिक्षा, रिसर्च एंड एजुकेशन ऑन इन्वेस्टमेंट्स। निरंतर शिक्षा, कंटिन्यूअस एजुकेशन, उन्नत निवेश तकनीकों और रणनीतियों के बारे में सीखते रहना।
विश्लेषक रिपोर्ट्स और वित्तीय पत्रिकाएं, एनालिस्ट रिपोर्ट्स एंड फाइनेंशियल जर्नल्स। विश्लेषक रिपोर्ट्स, वित्तीय पत्रिकाएं और अन्य शोध सामग्री का अध्ययन। सॉफ्टवेयर और उपकरण, सॉफ्टवेयर एंड टूल्स। उन्नत तकनीकी और मौलिक विश्लेषण के लिए विशेष सॉफ्टवेयर और उपकरणों का उपयोग। कंक्लूजन, अचीविंग लॉन्ग टर्म सक्सेस, दीर्घकालिक सफलता प्राप्त करना। इस अध्याय में हम मुख्य पाठों का पुनरावलोकन करेंगे, एक अनुशासित निवेश दृष्टिकोण बनाने के तरीकों पर चर्चा करेंगे और निरंतर सीखने और अनुकूलन के महत्व को समझेंगे। 8.1 मुख्य पाठों का पुनरावलोकन, रीकैप ऑफ की लेसन्स। शेयर बाजार की मूल बातें, शेयर बाजार की संरचना, बाजार चक्र और बाजार संकेतक। कैन स्लिम रणनीति, कैन स्लिम के 7 घटकों का विश्लेषण। विजेता शेयरों की पहचान, अनुसंधान तकनीकें और उपकरण, सफल शेयरों के केस स्टडीज। बाजार का सही समय पहचानना, तकनीकी विश्लेषण, बाजार रुझानों की पहचान, खरीदने और बेचने की रणनीतियां। पोर्टफोलियो प्रबंधन, विविधीकरण, जोखिम प्रबंधन, निवेश की निगरानी और समायोजन। सामान्य गलतियों से बचाव, भावनाओं पर नियंत्रण, असफलताओं से सीखना और निवेश की रणनीति। उन्नत निवेश रणनीतियां, विकल्प व्यापार, उन्नत तकनीकी विश्लेषण, दीर्घकालिक बनाम अल्पकालिक रणनीतियां और उन्नत जोखिम प्रबंधन। 8.2 अनुशासित निवेश दृष्टिकोण, बिल्डिंग अ डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। नियमित निवेश, नियमित अंतराल पर निवेश करें, बाजार के समय की परवाह किए बिना। लंबी अवधि का दृष्टिकोण, दीर्घकालिक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें और धैर्य बनाए रखें। योजनाबद्ध दृष्टिकोण, एक स्पष्ट निवेश योजना बनाएं और उसी पर अमल करें। 8.3 निरंतर सीखना और अनुकूलन, कंटिन्यूअस लर्निंग एंड एडेप्टेशन। निरंतर शिक्षा, वित्तीय शिक्षा और नए निवेश तकनीकों के बारे में लगातार सीखते रहे। बाजार की निगरानी, बाजार के रुझानों और परिवर्तनों पर नजर रखें और आवश्यकता अनुसार अपने निवेश दृष्टिकोण को समायोजित करें। अनुभव से सीखें, अपने अनुभवों से सीखें और अपने निवेश दृष्टिकोण में सुधार करें। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। तो ऐसे और वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल पावरफुल माइंड्स के साथ। धन्यवाद।